इतने सालों बाद आज मैं ये समझ पाई हूँ कि मैं एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन पाई। क्यों नहीं लोगों की नज़र में ऐसा हुआ कि ये एक अच्छी बहू है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो मैंने जो समझा है मेरे लिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद जब मैं शादी करके आई थी या जब मैं पढ़ती थी तो मैंने ये चीज़ ना तो मुझे कभी किसी ने बोला और ना मुझे कभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ इन सब चीज़ों से अच्छा और बुरा समझा जाता है। तो मैं अभी बताती हूँ, और मेरी शादी को 10 साल हो गया है। अब मुझे समझ में आया कि मैं बुरी कहाँ हूँ, क्यों बुरी हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, बट मैं एक छोटी सी चीज़ सिर्फ बताना चाहती हूँ, छोटी सी, है ना। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लड़कियों के साथ होता है, बहुत लड़कियाँ ये सब फेस करती हैं। बट अब बस करो, आप ये छोटी छोटी चीज़ों से जज नहीं कर सकते हो किसी को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आप मेरी बात सुनिए, मैं कैसे बुरी हूँ। मैं जब शादी करके आ रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हें ससुराल में जाके मम्मी जी बोलना है। मतलब ये सारा खेल एक जी का है। तो मुझे ये किसी ने नहीं बताया, मेरी दादी ने नहीं बताया, किसी ने, मतलब रिस्पेक्ट करना वो डिफरेंट चीज़ है। रिस्पेक्ट करना मुझे बताया कि बेटा रिस्पेक्ट करना, मुझे पता भी है। इनफैक्ट बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है और हम अपने आसपास लोगों को करते हुए देखते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है। बट फिर भी एक बार शादी के टाइम पे कुछ चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को, नॉर्मली कोई भी आता है तो ये समझा के ज्ञान दे के जाता है। तो मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें शादी के बाद मम्मी नहीं बोलना है, मम्मी जी एक शब्द लगाना है पीछे जी। तो मम्मी जी का ही सारा खेल है। मैं शादी करके आई तो जैसे मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ, आज तक मैंने अपनी मम्मी को और अपने पापा को, अपने दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, किसी को भी मैंने जी लगा करके नहीं बोला। जी लगाने का मतलब ही होता है कि आप गैरों से, दूसरे से, किसी से बात कर रहे हो। आप बताइए, नॉर्मल आप अपने घर में बात करते हो तो क्या जी लगा के करते हो? बट नहीं, हमारे यहाँ पता नहीं ससुराल में ऐसा क्या है कि जी लगाना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत इज्जत दे दिया। भाई हम जी नहीं लगाते तो इसका मतलब हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे कहाँ जी रहे हो भाई, कहाँ। तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने मम्मी जी नहीं लगाया, पापा जी नहीं लगाया, चाचा जी नहीं लगाया, तो इस वजह से मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, साबित नहीं हुई। मैंने पहले भी सुना था, जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे कई लोगों ने टोका था, अरे तुम जी नहीं लगाती हो, मम्मी जी नहीं बोलती हो, पापा जी नहीं बोलती हो। तो मैंने कहा जी लगाना इतना इम्पोर्टेंट है? जी तो आदमी गैरों के लिए लगाता है कि उसे बुरा ना लगे, अपनों के साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? नहीं, आप अगर मेरी बात से आपको ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं जो कहना चाह रही हूँ पता नहीं आप वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट यार आप एक सिंगल वर्ड जी से आप इतना, मतलब कैसे आपने सोच लिया कि लड़की ही खराब है, इसके माँ बाप ने कोई संस्कार। यार बात यहाँ नहीं होती है, बात तब बुरी लगती है जब बात माँ बाप पे आ जाती है। एक जी नहीं लगाया, मम्मी बोल दिया यार तो क्या बुरा हो गया। लोग बोलते हैं तुम अपनी माँ की तरह समझना, अपनी माँ की जैसे समझना, तुम्हारी माँ ही है वो। तो माँ को तो हम मम्मी ही बोलते हैं, बस मम्मी, पापा, बाबा, दादी ऐसे बोलते हैं। हमने कभी नहीं बोला मम्मी जी, पापा जी, दादा जी, दादी जी, कभी नहीं बोला यार। और ये जी का लोड इतना ज़्यादा है ना कि अपनों में इतना लोड की लेने की ज़रूरत नहीं है यार। और जो मम्मी कहने में जो अपनापन प्यार होता है ना, वो मम्मी जी में नहीं होता। तो इसीलिए कान खोल के आप सब लोग सुन लो, जो लोग ये बोलते हो कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, तो मैं सिर्फ जी लगाने से नहीं बन सकती हूँ अच्छी बहू। ठीक है, मैं अच्छी हूँ और ये मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगली बार से ना मुझे अगर ये सुनने में आया कि इनकी बहू तो जी नहीं बोलती है, ऐसे मम्मी मम्मी बोलती है, अरे मम्मी बोलती हो तो क्या बुरा है यार। मैं अपनी भी माँ को मम्मी ही बोलती हूँ, पापा को पापा ही बोलती हूँ, पापा जी नहीं बोला कभी। तो आप सिर्फ इस चीज़ से आपने समझ लिया कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़की ठीक नहीं है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे इस। अच्छा आप बताइए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात से क्या सहमत हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि सच में जी लगाने वाली लड़कियां बहुत संस्कारी होती हैं? यहाँ तो लोग
संस्कारों की बात कर देते हैं यार, जी ना लगाने से। उनको ऐसा लगता है ना कि इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया। तो जो बहुएं मम्मी जी और पापा जी कह के बोलती हैं, क्या वे बहुएं अपने घर में झगड़ा लड़ाई कलेश नहीं कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? वो जी जी बोल के तुम्हारी रोज बैंड बजा रही हैं वहाँ पे। उनको तुम कहोगे अच्छी है, और जो बेचारी मेरी तरह है, मम्मी कह रही है पापा कह रही है। अच्छा चलो, मैंने ये भी मम्मी पापा की भी बात बता दी। हर जगह की अपनी थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है। अच्छा चलो, मैंने खाने के लिए मान लो कभी किसी दिन कह दिया कि मम्मी खाना खा लो, या मम्मी खाना खा लीजिए, वैसे तो बोलते हैं ठीक है वो सही है। बट अगर कभी जैसे अपनी मम्मी को भी आदमी बोलता है ना मम्मी खाना दे दो ना, मम्मी खाना खा लो, बोलता है ना आदमी। तो अगर सासू माँ को ऐसा बोल दिया यार, तो इसमें क्या बुरा हो गया कि मम्मी खाना खा लो? खा लो, खा लो बोल दिया मतलब पहाड़ टूट गया। खा लो कैसे बोल दिया? अपने से बड़े को तो लो नहीं बोलना होता है, खा लीजिए बोलना होता है। मतलब आप बताओ ना यार, आप सब मेरी बातें सुन रहे हो, अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो क्या ये भी गलत है? या आप मेरी बात सुन लो, आप मैं जैसे ऐसे बात करते हुए बोल रही हूँ कि आप मेरी बात सुन के जाना, आप मेरी बात सुन लो एक, क्या ये भी बोलना ये सेंटेंस ही गलत है? आप मेरी बात सुन लो, बस मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यार संस्कारों की बात आ जाती है। जैसे अभी बोल दिया कि मम्मी खाना खा लो, फिर उसके लिए भी बखड़ा खड़ा हो जाएगा। मम्मी खाना खा लो क्या होता है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि खाना खा लो नहीं होता, खाना खा लीजिए होता है। बहू बेचारी परेशान, फिर बोलते हैं कि बहू उल्टा जवाब देती है, बहू को इनके तमीज़ नहीं है, कैसे बात की जाती है। भाई उंगली आप कर रहे हो, दिन रात टॉर्चर आप कर रहे हो, तुमको ये नहीं सिखाया, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। चलो ठीक है, मम्मी पापा की तो हो गई, अब आप सिखा लो ना। अगर आप किसी को घड़ी घड़ी टॉर्चर करोगे किसी चीज़ पे, तो वो वैसे ही भड़क जाएगा यार। तो आप कौन सा बहुत तीर मार रहे हो? आप भी तो वही काम कर रहे हो, है ना। हमारे माँ बाप ने तो चलो ये संस्कार दिए तो कर लो ही, ठीक है यहाँ तक कह दिया। बट आप इस हद तक मजबूर कर देते हो ना लड़कियों को कि फिर वो लड़ाई झगड़े इन सब में आ जाती हैं। फिर आप बोल देते हो बहू ही खराब है, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। गलत है। छोटी 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 चीज़ें इग्नोर इग्नोर मारो, धीरे धीरे वो भी बड़ी होगी यार। देखो जब लड़की 25 साल की होती है, 24 साल की होती है और उसकी शादी की बात चल रही होती है,